नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तनु जी के जीएस में। आज मैं आप सभी के लिए इरूटेरिया करेंट अफेयर्स अर्धवार्षिक की शेर संख्या 14 लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 2, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह बुध ग्रह पर किया जाएगा। प्रश्न संख्या 3, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टीवी नरेंद्रन को किया गया है। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 7.3% की गिरावट आई है। प्रश्न संख्या 5, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? यह मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे, अनिरुद्ध जगन्नाथ। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सर्बानंद सोनोवाल यह सम्मिलित नहीं है। यह मेघालय के नहीं, यह असम के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 7, बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 8, अरब सागर के क्षेत्र में भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो यह म्यांमार के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 9, किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप की शुरुआत की है? तो यह बिहार के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 10, किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो यह मणिपुर के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से सम्मिलित करें। तो गिलेर्मो लासो जो है यह इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। अनातोले माकोशी कांगो के प्रधानमंत्री हैं। बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं और मुख्तार ओने माली के प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो सजग को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 13, मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में किया गया है। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ इसेज 2030 से 2020 के लेखक कौन है? तो यह सलमान रुश्दी के द्वारा यह लिखा गया है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है?
तो यह चीन के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 16, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो यह बलबीर सिंह के नाम पर रखा गया है। प्रश्न संख्या 17, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो यह असम की पहल है। प्रश्न संख्या 18, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? केन विलियमसन को किया गया है। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। प्रश्न संख्या 20, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 21, विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सही सम्मिलित नहीं है? 2010 के दशक का अवार्ड विराट कोहली को मिला, 2090 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला और 1980 के दशक का अवार्ड कपिल देव को मिला। तो यह सभी सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जेफ बेजोस को प्राप्त हुआ है। जेफ बेजोस अमेजॉन के संस्थापक हैं। प्रश्न संख्या 23, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पे बेंगलुरु रहा है। प्रश्न संख्या 24, संयुक्त राष्ट्र फ्रांस और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वालिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पेरिस में किया गया है। प्रश्न संख्या 25, चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? यह नीतू सिंह को किया गया है और यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 26, लैवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत की है? तो अरोमा मिशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह सिंगापुर के साथ किया है। प्रश्न संख्या 28, किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है? तो यह नागालैंड में यह घटना घटी है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह झांसी में किया गया है। प्रश्न संख्या 30, ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 31, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? तो यह हजारीबाग में किया गया है। प्रश्न संख्या 32, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध बैहेतन बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? तो यह चीन में किया गया है।
प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी? यह ब्राउन फील्ड के लिए किया जाएगा। प्रश्न संख्या 34, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है? डीप ओशन मिशन की शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 35, अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा? नोवावैक्स को किया जाएगा। प्रश्न संख्या 36, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी जो है यह सही नहीं है। फिर कथन 1 में कह रहा है कि प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त है, यह सही है। अब भारत का स्थान 135वां है, यह सही है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? तो यह बिहार के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 38, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया गया है? तो यह असम के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 39, हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हर्बर्ट का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। प्रश्न संख्या 40, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? पुडुचेरी को दिया गया है। प्रश्न संख्या 41, पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा। प्रश्न संख्या 42, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यह सुमित्रा मित्रा को किया गया है। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव का मनाया गया? तो रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द नटमैक्स कर्स के लेखक कौन है? अमिताभ घोष है। प्रश्न संख्या 45, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? यह हैदराबाद में खोला गया है। प्रश्न संख्या 46, हाल ही में कौन 28वें ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? यह बियोंसे बन गई है। प्रश्न संख्या 47, हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्ष सामरिक सहयोग समझौता किया है? तो यह ईरान के साथ किया है। प्रश्न संख्या 48, हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो से, भाला फेंक से है। प्रश्न संख्या 49, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक बिल निर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है?
तो यह निर्माता को दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 50, स्टार्टअप विंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज का यह सेट समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।